This is fourth chapter, angles, lines and triangles, and this is the second lecture of this chapters. एंगल के विषय में आप लोगों को मैं पढ़ा दिया था. There are 7 types of the angles. 7 types of angles आपको बता दिया गया था, याद रखिए. एक क्लॉक बना करके और उसमें बता दिए थे, तो उनका नाम फिर से याद कर लीजिए. एक्यूट एंगल, ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर टू 90 डिग्री, यानी 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा. उनके बीच में 0 से बड़ा और 90 से बीच, 0 और 90 के बीच में कोई भी एंगल है तो आपका एक्यूट होगा. राइट एग्जैक्ट 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा. एग्जैक्ट 180 का है तो स्ट्रेट हो गया. 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है तो वह रिफ्लेक्स हो गया. और 360 से के इक्वल है तो वह कंप्लीट हो गया. और अगर कोई एंगल कहीं भी मूवमेंट नहीं होती है, वहीं पर सुई लटकी हुई है तो 0 डिग्री हुआ जिसकी वैल्यू. उसके बाद से मैं इक्वल एंगल की भी बात किया कि अगर दो एंगल वैल्यू में सेम है तो वह इक्वल है. यानी अगर दो एंगल मैंने लिया ABC और PQR, तो अगर दोनों 60 डिग्री का है तो वह इक्वल होंगे. बाइसेक्टर मैंने बताया था कि अगर बाइसेक्ट किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड होगा. यानी अगर 60 डिग्री का एंगल बनाकर उसको बाइसेक्ट करेंगे तो 30 डिग्री का होगा. कम्प्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल्स आपको बताए थे कि 90 डिग्री होगा. अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा 60 डिग्री का होगा. ठीक है, एक एंगल दूसरे एंगल का कम्प्लीमेंट एंगल कहलाते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री होना चाहिए. अगर एक एंगल 100 डिग्री का है तो दूसरा 80 डिग्री का होगा. हर एंगल एक एंगल दूसरे एंगल का क्या कहलाता है? सप्लीमेंट कहलाता है. तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ तक स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, और आपको मैंने एक्सरसाइज 4 दे भी दिया था और बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने दे दिया था. तो यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए. नई प्रॉब्लम्स है तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल, ध्यान दीजिएगा. कोई दो एंगल जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो और एक साइड कॉमन हो. ठीक है, यानी कोई दो एंगल जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, यानी ये P से ही निकले हों. एक एंगल जैसे मान लीजिए निकला और एक साइड कॉमन हो, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला. मान लीजिए ये हो गया A, ये B और ये C. इसमें देखिए यह एंगल एडिसेंट्स होंगे. इसमें क्या हमने कहा कि दोनों का दो एंगल है आपका, एंगल 1 और एंगल 2. एंगल 1 का भी वर्टेक्स P है, एंगल 2 का भी वर्टेक्स P है. या ऐसे कहिए एंगल APB का भी वर्टेक्स P है और BPC का भी वर्टेक्स P है. तो ये एक दूसरे के एडिसेंट्स कहलाएंगे. मैंने इसमें क्या बताया कि टू एंगल्स हैविंग सेम वर्टेक्स, याद रखिए, एंड वन साइड कॉमन. अब देखिए हमको अगर एंगल APB लिखना हो, APB, तो भी हमको P वर्टेक्स कॉमन आ रहा है और PB हमारी ये लाइन जो है दोनों में ये आ रही है. और जब हम इस एंगल को लिखेंगे एंगल BPC, तो भी हमारा BP जो है कॉमन आ रही है. यानी BP यहाँ भी है, BP यहाँ भी है.
और पी यहाँ भी कॉमन है, पी यहाँ भी कॉमन है, वर्टेक्स, इसलिए ये एडिसेंट एंगल कहलाएंगे। अब यही एडिसेंट साइड ऐसे फैला दीजिए, यही एडिसेंट साइड्स जो ये नॉन कॉमन साइड हैं एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, ये तो यही रहेगा। लेकिन ये जो नॉन साइड्स हैं ये एक सीधा हो गया, ये इसके अपोजिट, सीधे अपोजिट चला गया, यानी ये स्ट्रेट लाइन बन गया एकदम अपोजिट। ये पी है आपका, ये यहाँ हो गया, बी है और सी है, ठीक है। इसमें देखिए कि जो हमारा नॉन अपोजिट साइड्स था, नॉन अपोजिट साइड्स, ये क्या हुए, अरे नॉन कॉमन साइड्स, सॉरी, कॉमन साइड या कॉमन रेज कहिए इसको, वो क्या हो गए, अपोजिट हो गए। क्या हो गए, अपोजिट, ये इसका अपोजिट हो गया। तो अब ये क्या हो गया, एक सीधी लाइन हो गया, और इनका सम अब हो गया, यानी एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 जोड़ेंगे तो 180, इसलिए इनका नाम बदल गया और इसे कहा गया लीनियर पेयर। लीनियर माने सीधा, इस एंगल का नाम क्या हो गया, लीनियर पेयर। यानी ये इस, अब इसी डिफिनीशन को देखिए, एन एडिसेंट एंगल विच नॉन कॉमन साइड्स आर या नॉन कॉमन रेज आर अपोजिट टू ईच अदर इज जो कॉल्ड, यानी जो व्हाट, लीनियर पेयर। यही लीनियर पेयर है, यानी जो अपोजिट रे, नॉन कॉमन रेज हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यानी ओपी रेज, ओपी अपोजिट हो गया टू रेज पीसी, ठीक है। अब इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लिख हो गया, क्या हो गया, ए पी सी स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पर कौन सा कितने एंगल बनता है, बोले 180 डिग्री। क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक 180। तो ये भी एक डिस्टेंट साइड है, लेकिन इसमें सिर्फ इतनी हो गया कि इसके साइड को मैंने इसे घुमा दिया और पूरा ला करके अपोजिट 90 डिग्री को ला दिया, एकदम ऐसे कर दिया, स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। इसी को एक थियरम के रूप में आप समझ सकते हैं कि कहता, थियरम कहता है कि इफ अ रे stands on a line, then the sum of the addition so form is 180 डिग्री। अब देखिए, इसने कहा कि अगर एक रे, एक है, मान लीजिए ए और ये बी, यहाँ पॉइंट आपने कोई, इस पॉइंट से आपने एक, ठीक है, ये सी है और ये है, तो कह रहा है कि ये और ये मिलाकर के 180, ये एडिसेंट एंगल हुआ और इनका सम 180 होगा। तो आप एक ऐसे डालिए ना, परपेंडिकुलर, मान लीजिए हो गया ई। अब आप परपेंडिकुलर हो गया तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, यानी एंगल ए सी ई
प्लस एंगल ए सी बी कितना हुआ 180। ठीक है, ई सी परपेंडिकुलर ए बी है ना। तो जब और एंगल ई सी बी किसके सम बराबर है, एंगल ई सी बी इक्वल टू एंगल ई सी डी एंगल डी सी बी इवन 90 डिग्री हुआ। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be